आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन बादल मानो अपनी दादागिरी पर उतारू हैं। एक बार फिर से उन्होंने उत्तराखंड को निशाने पर लिया है, लेकिन इस बार राजधानी देहरादून, जहां पर 12 लोगों की जान जा चुकी है। देहरादून की स्थिति दरियादून जैसी बनी हुई है। सवाल ये है कि मौसम का ये मिजाज कब बदलेगा, कुदरत का ये कहर कब थमेगा, जिससे लोग राहत की सांस ले पाएंगे। एक तरफ उफनती नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, बीच भंवर में फंसे कई लोग जो सैलाब की सितम को एक ट्रॉली के सहारे चुनौती दे रहे हैं। ट्रॉली के सहारे नदी में फंसे लोग पार करने की कोशिश करते हैं। ट्रॉली थोड़ा सा आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल पलट जाती है और ट्रॉली में मौजूद सभी लोग बहने लगते हैं। नदी किनारे मौजूद कुछ लोग इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। जैसे ही ट्रॉली पलटती है, चीख पुकार तेज होने लगती है। महज 35 सेकंड में इतने लोगों की जिंदगी एक साथ खत्म हो गई। तस्वीरें देहरादून के धूलकोट इलाके की है, जहां लगातार बारिश की मानसूनी नाले रौद्र रूप में बह रहे हैं। देहरादून की घाटी दरिया में तब्दील हो चुकी है और उसकी गवाह देती ये तस्वीर देखिए। एक शख्स बिजली के खंभे पर लटका हुआ है और वजह है नीचे मौजूद बाढ़ से बचने का जतन। बताया जा रहा है कि यह शख्स 3-4 घंटे तक इसी तरह बाढ़ से बचने के लिए बिजली के खंभे पर लटका रहा। घंटों इंतजार के बाद गनीमत रही, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इस शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे की है, जहां हाईवे पर सिर्फ पानी नहीं आया, बल्कि हाईवे का एक हिस्सा ही अपने साथ बहा ले गया। देहरादून में बादल फटने के बाद मची तबाही की अगली तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद देहरादून के देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ कैंपस भी डूब गया था और करीब 200 बच्चे फंस गए थे। देखिए, जब रेस्क्यू टीम ने बच्चों को बचाया तो वो कैसे दहशत में रोते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता है कि इस बार कुदरत सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि भगवान को भी चुनौती दे रहा है। यही वजह है कि कई मंदिरों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा, वहां पर पानी ने ऐसा सैलाब मचाया कि सब कुछ अपने साथ बहाकर आगे बढ़ गया। चालीस दिन पुरानी धराली की तस्वीरें फिर जिंदा हो गई। इस बार कुदरत के कहर का एपिसेंटर उत्तरकाशी नहीं, देहरादून रहा। तस्वीर मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा की है, जहां का हाल धराली की तरह हो गया है। 15-16 सितंबर की दरमियानी रात बादल फटा और पूरा का पूरा पहाड़ मलबे की शक्ल में रिहायशी इलाकों में पसर गया। ये देखिए, लक्ष्मी से लेकर पडियार रेस्टोरेंट, ऐसे न जाने कितनी दुकानें सहस्त्रधारा के सैलाब की चपेट में आ गए। इन्हीं दुकानों की ये पुरानी तस्वीरें हैं। एक पंक्ति में होटल, दुकान नजर आ रहे हैं और पानी का स्तर भी काफी नीचे है। लेकिन कल बादल फटने के बाद सहस्त्रधारा सैलाब में तब्दील हो गई। कई होटल बह गए, कई मकान ध्वस्त हो गए। सहस्त्रधारा को मशहूर मालदेवता से जोड़ने वाला पुल भी सैलाब की चपेट में आ गया। इसी मार्ग से होकर के सहस्त्रधारा और मालदेवता तक पहुंचा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से सड़क के कट जाने से हजारों लोग देहरादून से कट गए। कुछ ऐसा ही हाल टपकेश्वर महादेव का भी है। देवों के देव महादेव का मंदिर आधा डूब चुका है। मंदिर के बाहर बजरंगबली की विशाल प्रतिमा का आधा हिस्सा भी पानी में समाया हुआ है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टपकेश्वर मंदिर के बाहर की हैं। गुफाओं के भीतर मौजूद इस मंदिर के शिवलिंग में 12 मास चट्टानों से बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन बीती रात यहाँ सैलाब ने घुसपैठ कर दी। पहली तस्वीर कुछ दिन पुरानी है, जब तमसा नदी से हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर से कई फीट ऊंचे नजर आ रहे हैं और अभी यहाँ तमसा का पानी मंदिर और प्रतिमा को कई फीट पार कर चुका है। नदी से कई फीट ऊपर मंदिर में मौजूद शिवलिंग भी पानी में समाया हुआ है। नदी का पानी अपने साथ लाए सैलाब को मंदिर के भीतर छोड़ गया है। मंदिर के भीतर की ये पुरानी तस्वीरें देखिए। गुफाओं के बीच मंदिर का ये मनोरम दृश्य, जिसमें शिवलिंग भी नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुदरत के कहर ने मंदिर की सूरत बिगाड़ दी है।
ऐसा लगता है मानो बारिश और बादल मिलकर देश के पहाड़ी राज्यों से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की भयानक तबाही आपने देख ली है, हिमाचल प्रदेश का भी यही हाल है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर में पूरे के पूरे बाजार को पानी जिस तरह से बहा कर ले गया, उसने कुदरत के इस प्रकोप को लेकर आम आदमी की बेबसी एक बार फिर से जाहिर कर दी। मलबे में दबी बस वैन, घरों इमारतों में घुसा पानी। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद धर्मपुर बस स्टैंड की है। बीती रात यहां से बहने वाली सोनखंड बाढ़ आई और पूरे इलाके में तबाही मचा गई। तबाही का मंजर कितना भयावह था, ये तस्वीर देखिए। हिमाचल परिवहन की बस का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। ऐसी एक नहीं, कई बसों का हाल है, जो बताने के लिए काफी है कि बाढ़ की घुसपैठ कितनी खतरनाक थी। कई गाड़ियों को सोन की सुनामी बहा ले गई। रात को मची तबाही से लोगों की चीख चित्कार सुनाई दी और जब सुबह उजाला हुआ तो सोन का जलस्तर घट चुका था, लेकिन जगह जगह तबाही के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। और अब शिकार हुआ है मंडी का धर्मपुर टाउन जो है, जहां सोमवार रात जो है सोनखंड जो यहाँ पे नज़दीक बहती है टाउन के साथ, उसमें उफान आया और उसकी वजह से जो कुछ हुआ शहर में वो आप देखेंगे तो सोचेंगे कि सितंबर महीने में ये कैसा सितम है बरसात का कि लोगों को जो है यहाँ अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है। सोन का सैलाब बस स्टैंड के आगे बढ़कर रिहायशी इलाकों में कई घरों और दुकानों में घुसपैठ कर तबाही मचा रहा था। कुदरत के इस सितम से सहमे लोग आधी रात को अपने घरों से बाहर निकले, सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि धर्मपुर में ये आपदा मैनमेड है। खड्ड के प्रवाह को इस तरह से बदला गया है कि हर 2 साल में यहाँ ऐसी बाढ़ आती रहती है। एक्चुअली ये जो बस स्टैंड बना है बेसिकली ये रिवर बेड पे है और इसको बनाने के बाद जो है इसको जो खड्ड है इसको और क्लोज कर दिया है पीछे। तो ये मैन मेड डिजास्टर है क्योंकि खड्ड क्लोज होने से जो है जब भी इसमें हर साल 1-2 फुट जो पानी है इसमें आता है। धर्मपुर बाढ़ की चपेट में आने से एक आदमी लापता है, कई वाहन बह गए। राज्य सरकार का अनुमान है कि बीते 3 साल में हिमाचल में आपदा की वजह से 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसमें नेशनल हाईवे का नुकसान नहीं जोड़ा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।